नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 3 जिसमें एक कविता है पहली बूंद। पहली बूंद इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है पहली बारिश पहली बारिश वर्षा ऋतु तो होती है जिसमें 4 महीने तक बारिश होती रहती है। लेकिन तपती गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है, उस समय जो लोगों को राहत मिलता है वह बहुत बड़ी ही अनमोल रहती है। पहली बारिश लोगों को राहत देती है, साथ ही साथ पेड़ पौधे नदी तालाब समुद्र सबको राहत देती है। धरती के नीचे जो बीज बोए रहते हैं उनसे अंकुर फूटता है, वह सबके लिए प्राणवती हो जाती है। तो पहली बारिश से जो राहत मिलता है, बच्चे जो आनंद पाते हैं, लोगों को जो जीवन मिलता है, नदियों को पेड़ पौधों को जो एक राहत और जीवन मिलता है, कवि ने उसी का वर्णन इस कविता में किया है। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और साथ ही इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसकी संपूर्ण व्याख्या को भी समझेंगे। कविता की पंक्ति पढ़ना मैं शुरू करती हूँ, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। दोस्तों, इसके कठिन शब्दों के अर्थ है पावस वर्षा ऋतु, दिवस दिन, धरा धरती, नव जीवन नव का अर्थ होता है नया, नव जीवन इसका अर्थ हुआ नया जीवन। वह पावस का प्रथम दिवस जब मतलब वह वर्षा ऋतु का जब वो प्रथम दिन जब फर्स्ट बार बारिश हुई थी, पहले दिन बारिश हुई थी, पहली बूंद धरा पर आई और उस वर्षा की पहली बूंद जब धरा पर आई, इस धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, धरती के अंदर जो बीज बोए हुए थे उसमें से अंकुर फूटे, मतलब पौधा बनने का जो प्रथम सोपान होता है उसे अंकुर कहते हैं। तो उस बीज से अंकुर फूट पड़े। सिर्फ बीज की बात यहाँ नहीं हो रही है, बल्कि वर्षा ऋतु के कारण कई तरह के फसल होते हैं, नदियों में पानी होती है, उस पानी को पीकर हम मनुष्य जीवित रहते हैं। पेड़ पौधे सब में हरी हरी पत्तियां आती है जो पेड़ पौधे को जीवन दान देती है। वर्षा के कारण पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, नदियों में पानी आती है। तो यह सब कुछ वर्षा ऋतु के कारण इन सबको जीवन मिलता है। तो नव जीवन ने ली अंगड़ाई, और उस वर्षा के कारण ही नया नया जीवन अंगड़ाई लेती है। सोकर उठने के बाद हम लोग अपने शरीर को बहुत ही सुंदर ढंग से अकड़ते हैं, तो उससे हमें बहुत आराम मिलता है, उसे ही अंगड़ाई कहते हैं। तो नया जीवन अपने जीवन की शुरुआत करता है तब जब वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा ऋतु में भी जो पहली बारिश होती है वह लोगों को ऐसे राहत देती है जैसे सबके अंदर प्राण फूट देती है। बोलोगे, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। बच्चों, अब हम लोग पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अधरों अधरों का अर्थ होता है होठ। वसुंधरा मतलब धरती। रोमावली रोमावली का अर्थ होता है रोमों की पंक्ति, मतलब हमारे हाथ में पांव में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे रोम कहते हैं। तो वह तो बिल्कुल लाइनबद्ध होती है, पंक्तिबद्ध होती है। तो रोमों की पंक्ति की तरह ही वसुंधरा पर भी लाइन बन जाती है। किसकी, ये हम लोग व्याख्या में समझेंगे। दूब दूब का अर्थ होता है घास। धरा धरा का अर्थ आप जानते हैं, धरती। कवि कहते हैं कि जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है तो जैसे हमारे होठ सूखे हो, हमारा गला सूखा हो, उस समय पहली बूंद जब हम अपने होठों पर रखते हैं तो जो राहत मिलती है, तो धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे सूखे होठों पर बारिश की पहली बूंद ऐसे गिरी जैसे अमृत सी आकर। कैसे गिरी, बिल्कुल अमृत की बूंदों की तरह धरती के सूखे होठों पर वर्षा की बूंदें गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी, और वसुंधरा मतलब धरती पर रोमों की पंक्ति की तरह, हमारे हाथ पैर के छोटे छोटे जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, उनकी जो पंक्ति होती है, ठीक उसी तरह
हरी दूब कुल की मुस्काई, हरी हरी जो दूब है वह पंक्ति बनकर वसुंधरा पर चारों तरफ छा गई और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती मुस्कुरा रही है, हंस रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई तब अमृत के समान धरती के होठों को राहत मिला। उसे ऐसा लगा जैसे उसके होठ पर किसी ने अमृत की बूंद रख दिए हो। धरती पर चारों तरफ पंक्तिबद्ध घास चारों तरफ फैल गया, जिसे देखकर लग रहा था कि धरती मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। तो वर्षा की बूंदें इस तरह से धरती को राहत देती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं आसमान में सागर उड़ रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, आसमान में क्या सागर उड़ सकता है? लेकिन इसे समझने की जरूरत है। आप लोगों ने आसमान में बादल उड़ते हुए देखा है, काले बादल, सफेद बादल। तो काले काले बादल जो होते हैं वह अपने अंदर पानी समेटे हुए रहते हैं, क्योंकि बादल से ही बारिश होती है। तो बादल इधर उधर उड़ रहा है, तो उसे ही उन्होंने सागर की संज्ञा दी है, उसे ही उन्होंने सागर कहा है। तो कहते हैं आसमान में उड़ता सागर, वो बादल आसमान में उड़ रहा है, बादल रूपी सागर आसमान में उड़ रहा है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर का अर्थ होता है पंख, पंख, ठीक है। तो जब बिजली गरजती है तो सोने के रंग की वो बिजली रहती है और आवाज करती है। तो वह आसमान में जब बादल रहते हैं बिजली भी उसी समय गरजती है। तो कवि कहते हैं कि बादल अपने ऊपर सोने के पंख लगाकर उड़ रहा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, और बादल आवाज करते हैं, बिजली आवाज करती है। तो उनकी आवाज को उन्होंने नगाड़े के समान बताया है कि जिस प्रकार नगाड़े के बजने से हमारे शरीर में एक रोमांच उठता है, हम लोग थिरकने लगते हैं उसकी आवाज पे, बिना उसके पास गए रुक नहीं पाते हैं। तो वैसे ही बादल अपनी आवाज से, बिजली अपनी आवाज से जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं? बादल धरती की तरुणाई, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। धरती की जो यौवनता है, उनकी जो चमक है, वह बादल जगा रहे हैं। कैसे? तो नगाड़े बजा बजा कर। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आती है तब क्या होता है? बादल आसमान में बादल तब बादल सागर के समान आकाश में उठता है। बादल नगाड़े बजा बजा कर धरती की अयौवनता को जगाते हैं और पहली बूंद के आने से धरती को बहुत ही राहत मिलती है। आखिरी पंक्ति है, नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं नीले नैनो सा यह अंबर, नैनो का अर्थ होता है आंख। यह जो अंबर है वह नीला दिखाई दे रहा है, वह मानो धरती के आंख हो। काली पुतली से ये जलधर, जलधर का अर्थ होता है बादल। आप लोग बादल का पर्यायवाची याद कर लेंगे। तो बादल, बारिश होने से पहले बादल किस रंग के होते हैं? तो काले रंग के। तो नीला नीला जो अंबर है वह धरती के आंख के समान है, और काले काले जो बादल है वह उस आंखों की पुतली है, पलक। हमारे आंखों के जो पलक है वो किस रंग के हैं? काले रंग के। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, मतलब ये जो बादल है वह भी धरती के दुख से दुखी है कि धरती प्यासी तड़प रही है, वह बेचैन है। उसके दुख को देखकर बादल रो पड़ रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं, मतलब आंसू बहा रहे हैं। और उसके जो आंसू है वो वर्षा की बूंदे हैं। वह धरती के दुख से दुखित होकर, करुणा विगलित का अर्थ होता है दुख से दुखी होना। तो धरती के दुख से दुखी होकर बादल आंसू बहा रहा है। धरती की चिर प्यास बुझाई, और धरती जो लंबे समय से, चिर का अर्थ होता है लंबे समय से प्यासी है, उसकी प्यास को बादल ने बुझाया अपनी आंसू बहाकर, मतलब बारिश करके। और जब उसने आंसू को बरसाया, बारिश हुई, धरती की प्यास बुझी, तो और धरती के मन में क्या इच्छा हुई? बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, ये जो बूढ़ी धरती जो बूढ़ी हो चुकी है वह सस्य श्यामला, मतलब हरी भरी, ये जो चारों तरफ हरियाली छाई रहती है उसे सस्य श्यामला कहते हैं।
बनने को फिर से ललचाई। गर्मी के कारण क्या हुआ था, चारों तरफ धरती जल रही थी, पेड़ पौधे सूख रहे थे, घास कहीं नहीं था, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था। और जब बारिश की बूंदें धरती पर आई, तब धरती के मन में फिर से शस्य श्यामला बनने की ललचा गई। मतलब मन फिर से हरा भरा होने की इच्छा। पहली बूंद धरा पर आई और धरती की पहली बूंद धरती पर आ गई। वर्षा की पहली बूंद धरती पर आ गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कविता पहली बूंद। कवि है गोपाल कृष्ण कौल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को यह कविता बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी पेन ये सब कुछ लेकर बैठेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। अगली वीडियो मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का करवाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। थैंक यू।